नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भारत सराफा बाजार इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। 17 फरवरी 2026 की सुबह निवेशकों और आम खरीदारों के लिए बड़ी खबर लेकर आई है। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर क्रैश जैसी स्थिति दिख रही है। बाजार के जानकारों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर मची हलचल और निवेशकों द्वारा की जा रही मुनाफा वसूली के कारण कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में जो लोग शादियों के सीजन के लिए गहने बनवाना चाहते हैं या निवेश की सोच रहे हैं, वो असमंजस में हैं कि क्या भाव फिर से अपने रिकॉर्ड हाई की ओर बढ़ेंगे या गिरावट का ये सिलसिला जारी रहेगा। जो गोल्ड हाल ही में करीब 1,90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया था, वो अब फिसलकर 1,51,000 रुपए के आसपास आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी संभावित आर्थिक डील की खबरों के बाद सोने में दबाव देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये गिरावट आम खरीदारों और निवेशकों के लिए सुनहरा मौका साबित होगी। इसी को लेकर इंडिया न्यूज की अलग अलग जगहों से ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। देखा गया था इन दिनों सोने और चांदी के रेट में काफी इजाफा हुआ था। सोना जहां लगभग 1,80 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, वहीं आपकी अगर बात करें तो चांदी भी लगभग 4 लाख के आसपास पहुंच रही थी। अब अचानक से जो गिरावट आई है सोने और चांदियों में, तो कहीं ना कहीं इससे सर्राफा व्यापार में भी काफी इजाफा हुआ है। आज अभी हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज की एक ज्वेलर शॉप पर हैं। आज का रेट हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि गोल्ड, ये जो गोल्ड है वो 18 कैरेट गोल्ड का ये रेट लिखा हुआ है 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं सिल्वर का रेट जो है 2,40,000। तो समझ सकते हैं कि अचानक से इतना हाई था और उसके बाद जो रेट कम हुआ उससे काफी जरूर फर्क पड़ा है। जो सराफा व्यापारी उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी कुमार अग्रवाल। अश्विनी जी, बीच में देखा था कि कितना हाइट पे पहुंच गया था सोना और चांदी, कहाँ तक पहुंचा था और अब गिरावट कहाँ तक आई है? ये आप मानिए चांदी लगभग जो है 4,03,000 रुपये पर केजी पहुंची थी। उसके बाद अब ये डाउन होके ये इस समय प्रेजेंट टाइम में 2,40,000 रुपये का भाव चल रहा है। और सोने की अगर बात करें तो सोना ये आप मानिए 24 कैरेट सोना जो है 1,80,000 रुपये पहुंचा था और वर्तमान समय में सोने का भाव 1,56,600 है 24 कैरेट का। अच्छा, उस दौरान व्यापार में कितना फर्क पड़ा था? कितना ग्राहक कम आ रहे थे या उनकी क्वांटिटी कम हो गई थी? हालांकि जिनको खरीदना था उन्होंने तो खरीदा भी उस रेट में भी। देखिए उस समय खरीदने वाले खरीदे थे, लेकिन जिनके यहाँ सहालक थी आने वाली शादी का, लोग इंतज़ार कर रहे थे सहालक का, तो सोच रहे थे कि जो भाव इतना तेज़ी हुआ है तो अब थोड़ा डाउन होगा, तो इस चक्कर में रुक गए थे वो कस्टमर। अब बाज़ार में भाव में थोड़ी मंदी आने के कारण कस्टमर निकला है। तो अभी आपकी शॉप पर कस्टमर आए नहीं, आना शुरू होंगे क्या वजह से? हाँ, ये हमारे वहाँ जो होता है 12 बजे के बाद से होता है, क्योंकि ये टाउन एरिया है, तो 12 बजे के बाद से लेकर 5-6 बजे तक कस्टमर है। अब कस्टमर आ रहे हैं? ठीक ठाक। हाँ, ठीक ठाक हो रहे हैं। जिस हिसाब से पहले मद्दा था उस हिसाब से अब जो है कस्टमर निकलने लगा है थोड़ा बाजार में। आपसे ही बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि जब सोना महंगा था उस दौरान देखा गया था लोगों ने अपने पुरानी जो भी सोने चांदी के आभूषण थे उनको बदलवा करके उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया था। क्या दौर था वो? वो दौर बहुत सही था। अभी समय तो नया भी बदला के भी लेना है, तब भी जो पैसा ज़्यादा पड़ रहा है, तो कस्टमर जो संकोच कर रहा है इस समय कि चांदी एकदम से इतनी उछाल हो गई है पूरी। थोड़ा पायल बिछिया जैसे कस्टमर को नॉर्मल सी लेना होता है, अगर एक बिछिया नॉर्मल भी लेगा तो 5-6 हज़ार की पड़ रही है। तो दिक्कत तो अभी भी कस्टमर को हो रही है चांदी के पर्पज से। सोना तो चलो 19-20 थोड़ा ठीक है, पर बिछिया चांदी को लेकर अभी भी दिक्कत है। चांदी को लेकर के दिक्कत है? अभी भी चांदी को लेकर दिक्कत है जी। सराफा व्यापार की बात करें तो कितना इजाफा इन दिनों देखने को मिल रहा है जब से रेट डाउन? उस हिसाब से, जिस हिसाब से मार्केट चलनी चाहिए तो उस हिसाब से मार्केट में नहीं, क्योंकि चांदी की अभी भी तेजी है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से थोड़ा मार्केट अभी भी तेजी में। तेजी मार्केट अभी भी लग रहा है लोगों को। हालांकि बात करें तो इस वक्त अभी सुबह का टाइम है इसलिए कस्टमर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जहां तक की बात है कि सराफा व्यापारी ने खुद कहा उन्होंने कि अब कहीं ना कहीं जिस तरह से सोने और चांदी के दाम गिरे हैं, ऐसे में जो ग्राहक है, ग्राहकों की आने की जो संख्या है अब जरूर बढ़ी है और लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर के खुशी जरूर है और लोग खूब जमकर अब खरीदारी भी कर रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। 20 दिन में सोने के दाम लगातार गिर रहे हैं और ऐसे में ट्रंप के डील के बाद सोना जो है औंधे मुंह गिरा। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने के दाम और भी गिर सकते हैं। हमारी मौजूदगी जो है एक दुकान पर है और आप तस्वीरों में देखिए, हम अंदर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर कस्टमर जो सोना चांदी है वो खरीद रहे हैं, क्योंकि लगन का समय है, त्यौहार भी है,
तो इसलिए खरीदारी जो है वो लोग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखते रहिए कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो सोने चांदी की दुकान पर मौजूद है और आप देखिए यहाँ पर लोग देख रहे हैं और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या लेने के लिए आए हैं। तो पहले हम सबसे ज़्यादा दुकानदार से ही बात कर लेते हैं। सर, सोने के दाम और चांदी के दाम गिरे हैं, तो किस तरह से इस समय बाजार चल रहा है? बाजार पहले की अपेक्षा काफ़ी सही हुआ है अभी इस समय, मगर बिक्री सोना चांदी का रेट अभी और गिरना चाहिए, काहे कि सोना चांदी का रेट जो है काफ़ी बढ़ गया था। चांदी तो 4,200 रुपया 10 ग्राम, 4,200 रुपया 10 ग्राम, 4,20,000 रुपया करीब इस समय किलो हो गया था चांदी। अभी इस समय 2,35,000 रुपया है और ये 90,000 रुपये से बढ़ना शुरू हुआ था। कुछ और घट जाए, कम से कम 1,500 रुपया भरी हो जाएगा चांदी अगर, तो मार्केट कुछ और अच्छा चलेगा। अब लगन चल रहा है, लगन में मार्केट उस हिसाब से चलना चाहिए। लोगों के साथ वजन का बहुत फेर हो जा रहा है। लोग हल्का वजन सोच रहे हैं कि हल्के वजन में ही हम काम किया जाए, भारी सामान लेना नहीं चाह रहे लोग, सोना चांदी का रेट बढ़ जाने से। अभी सोने का भी रेट भी कम हुआ है, कम से कम 25% 20% सोना कम हुआ है और 45% चांदी का रेट कम हुआ है 1 महीने के अंदर में ही। ये बताइए कि ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं ग्राहक, जितना अगर उनको लेना है उसी के हिसाब से कम वजन में करके कर रहे हैं, मगर बहुत मार्केट कम है अभी है। कुछ भाव सही होने से अभी जो चालू हुआ, अभी कुछ दिन पहले तक तो काफ़ी मार्केट खस्ता हाल था, मार्केट के अंदर में कस्टमर एकदम थे ही नहीं, ये कंडीशन हो गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि और भी आगे आने वाले समय में दामों में गिरावट आ सकती है। सब देखिए इंटरनेशनल है, लोग अपना अपना राय रख रहे हैं कि भाव घट भी सकता है, भाव बढ़ भी सकता है। भाव गिरने का चांस जो है 20% अगर है, 30% है, तो बढ़ने का चांस 70% है। अब रेट क्या होगा, कोई मार्केट के अंदर वैल्यू जो है अभी सही नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं जो उनसे बातचीत करेंगे जो सामान लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लेने के लिए आप आए हैं? मैं तो गिफ्ट लेने के लिए आया हूँ अपने फ्रेंड के लिए, उसकी शादी है, तो कुछ चांदी वांदी का आइटम लेने आया हूँ। तो सोने के दाम में तो काफी गिरावट आई है। वो तो है ही है, पर क्या किया जाए, लेना तो पड़ेगा। अब सिकड़ी वगैरह कहाँ से ले सकते हैं, इतना महंगा हो गया है। अम्मा, क्या लेने के लिए आई हैं? ये पैजनी देवी। अच्छा, ये बताइए कि अब तो दाम गिरा हुआ है। हाँ, कितने का पड़ रहा है? 20 समय तो मानी। आप बताइए क्या लेने के लिए आई हैं? सुबह सेठ जी मऊ लेवा के पजनी माला कि अब तो दाम चढ़त बा उतरत बा, तो हल्का पातर ले आदमी और का करी जा। तो अभी रेट कितना चल रहा है, बता कुछ बताए हैं? वह माला कि चलत बा 1800 के 2000 बतावत बन जा। अच्छा, ये 18 से 2000 के आसपास, हम्म, 20,000 मतलब। हाँ। दादी कहाँ ले आलो? अरे हम का लेवे के कोई बाबू। हाँ, हाँ, छगलबो लेवे के ले। अच्छा, हाँ छागल, हाँ शादी पड़ा लाओ हाँ घरे। हाँ। अच्छा, तो सोना चांदी का दाम तो बहुत महंगा हो गया है। तो सोना चांदी का महंगा हो गल बा, तो जब सहता हुई तब न आदमी ले ही। हाँ, तो अब सस्ता हुआ है। आ न पातर छीतर लेके चढ़ाई, जितना अपने रुपया बन गोड़ पसारी। परिवार में शादी पड़ी है इसलिए आप लोग यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। सोने का भी सामान कुछ लेना पड़ेगा। सोना, हाँ। आप सोने का भी सामान ले। हाँ सर जी, लेबा माला कि वह हार और लेवा के बाद जब सस्ता और हुई तब ना, नहीं कितना ले आदमी। अभी तो सस्ता हुआ है, अभी आने वाले समय में और भी। सस्ता हुई तब ना अच्छा लगी जा, जितना जगह औकात रही उतना बनल है। अब उतना सोचा कि अब 1.5 भर के चढ़ावो 2 भर के चढ़ावो तो उतना औकात कहाँ बाटे। पहले कितना लिया जाता था? अब पहले माला सस्ता रहा तो 1.5 भरे का आदमी लेत, नहीं तो 1 भरे के ले नहीं, न चढ़ाई यह करी जा और का करी जा। बस अब तो सस्ता हो रहा है। अब सस्ता हो तो उतरी तो फिर ले जाई। चलिए, देखिए, तमाम जो लोग थे उनसे हमने बातचीत की, उनका कहना है कि अभी सस्ता और होगा तो और सामान लिया जाएगा। फिलहाल जो है चांदी और सोने के दामों में लगभग सोना जो है वो 25% उसके दाम गिरे हैं और चांदी के दाम जो है लगभग 45% गिरे हैं। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से जो समझौता हुआ है उसके बाद लगातार सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अब सोने चांदी की दुकान पर पहुंच रहे हैं।
वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप की डील के बाद जिस तरीके से सोने को मजबूती मिली और डील के बाद जैसे सोने की कीमती में जिस तरीके से मार्केट में धड़ाम हुआ है, इसको लेकर निवेशक हो चाहे ग्राहक हो या फिर हो दुकानदार, आखिरकार सोने को लेकर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं मार्केट में देखने को मिल रही हैं। ऐसे में मौजूदगी आगरा की एक ज्वेलरी शॉप पर है। ऐसे में पहले मैं तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं और ऐसे में दुकानदार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कस्टमर्स की संख्या तो है, लेकिन निवेश के चलते, गिरावट के चलते यहाँ पर भी दुकानदारी में मायूसी दिखाई दे रही है। ऐसे में 1,91,000 से सीधे 1,51,000 22 कैरेट की रेट नीचे धड़ाम होते हुए दिखाई दी। ऐसे में पहले आपसे ही हम बात कर लेते हैं, दुकानदार हैं। एक तरीके से देखा जाए सोने की कीमतों में उछाल आया, मार्केट में मान को चलिए कि सोना जो है बिल्कुल सोना दिखाई दे रहा है। उस समय से लेके अब तक किस तरह की मार्केट के रिएक्शन है? देखो, सोने के बढ़ते भाव में ग्राहक तो इस समय बिल्कुल गायब हो गया है। जैसे जैसे पहले जिसकी जरूरत थी कि कोई आदमी ले रहा है 2 तोले सोना, 3 तोले, अब वो बिल्कुल हट के मतलब 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम में अपना काम चला रहा है। तो बिल्कुल भाव जैसे गिरेंगे तभी काम चलेगा, उससे पहले काम चलने का कोई वो नहीं है। अब मार्केट ट्रेड डील्स के बाद सोने की जो है डॉलर को मजबूत करने की बात चल रही थी, अब एकदम सोना धड़ाम गिरा है। शादी ब्याह का सीजन है, किस तरह के ग्राहक आपके पास? तो शादी ब्याह के आप देख ही रहे हो, बिल्कुल भी ग्राहक है ही नहीं। एक आध ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन कोई मार्केट में दम है ही नहीं है इस समय। अगर सरकार से यही है कि कैसे भी करके सोना को कम करें, जिससे हम लोग दोबारा से खुशहाल अपना जीवन जी सकें। ऐसे में आप मानते हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रेड डील जब फाइनल हुई है उसके बाद सोना गिरा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सोने की महंगाई से आपको ज्यादा फायदा था या सस्ता था? नहीं, सस्ता होगा तो फायदा ज्यादा होगा ना। महंगाई में क्या फायदा है? महंगाई में कस्टमर आएंगे नहीं तो हमारा क्या फायदा है? सस्ता होगा तो जितने कस्टमर आएंगे उतना हम लोगों का फायदा है। तो चांदी की अगर बात कर ली जाए, चांदी की स्थिति क्या है? चांदी में भी सेम हुई है। आप देखिए, लास्ट अभी 2024 में 94,000 थी, फिर आपने एकदम 4,20,000 कर दी। अब दोबारा के 2.5 लाख पाई है। 2.5 लाख में आदमी क्या ले रहा है? एक जोड़ी बिछुए भी आदमी के 3,000 4,000 के बैठ रहे हैं। तो जिस रेट में पहले आ जाती थी उस रेट में बिछुए भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में देखा, शादी ब्याह में सोने चांदी की बड़ी एक अहम भूमिका रहती है। शादी ब्याह लेने से पहले ज्वेलर शॉप पे जाना होता है शादी वाले को, और तमाम अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है। किस तरह के हालात इस सीजन में देखने को? शादी ब्याह में तो अब नाम का रह गया गुरु। नाम, अब ये मानो जैसे भी अगर रेट कम हो तो सोना चांदी बिकेगा, नहीं तो फिलहाल तो बहुत कम बिक रहा है। बहुत सोने की गिरावट होने की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद तो हम इसी उम्मीद पे ही बैठे हुए हैं। उम्मीद हो तो काम चले। हमें तो डेली यही उम्मीद है कि सोने की गिरावट तो होनी चाहिए। ऐसे में दूसरे आप भी हैं बात करने के लिए। पहला सवाल ये है कि आगरा जो है चांदी कारोबारियों के लिए मेन जो है धरातल माना जाता है। अब सोने की रेट्स आप देख ही रहे हैं, सुन के लोगों की कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके क्या हालात रहे दुकान के इस पूरे सीजन में? एक तरफ महंगाई, फिर गिरावट, अब उम्मीद क्या कर रहे हैं? उम्मीद यही है कि बाजार में भाव गिर रहे हैं तो ग्राहक निकलेगा, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है, सालक का सीजन है, तो ग्राहक निकलना लाजमी है। क्योंकि पहले जो अंगूठी हम 10-12 हज़ार में देते थे, अब वो 30-30 हज़ार की बैठ रही है। तो उससे क्या कस्टमर लेने में संकोच करता है। ज़्यादातर कस्टमर एक्सचेंज कर रहा है, अपना पुराना सोना लाता है और नया ले आता है। लेकिन पैसों से खरीदने में से थोड़ा हिचकिचाहट और परेशानी है। अब मान के चलिए जैसे 1,91,000 जा रहा है, लोग विशेषज्ञ बना रहे बढ़ेगा भी, कुछ कह रहे हैं घटेगा भी। इस पूरी मिस कंफ्यूजन में ग्राहकों की स्थिति क्या है? ग्राहकों की स्थिति तो डावाडोल है, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो ग्राहक को लगता है कि सोना और नीचे चला जाएगा, तो वो तो सोच के बैठा कि 1 लाख में ही लूंगा, मैं 1,50,000 में क्यों ले लूं। और जो दुकानदार होता है वो वही बहुत सोच के काम कर रहा है इस वक्त कि अभी हम स्टॉक बना लेते हैं और बात गिर जाते हैं तो उन्हें वैसे ही नुकसान हो जाएगा। मार्केट के उतार चढ़ाव पर ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों की स्थिति क्या है? किस तरह की ग्राहकों से निपटना पड़ रहा है? किस तरह के हालातों से निपटना पड़ रहा है? केवल यही है कि जो पुराना सोना लेके आते हैं उससे ग्राहक दुकानदार जीत बोल रहा है, अन्यथा नया पैसे से कस्टमर लेने में हिचकिचा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के डॉलर की मजबूती जो है सोने के बराबर आ गई थी, एकदम धड़ाम हुआ, तो कहीं ना कहीं ट्रेड डील का काफी असर माना जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ग्लोबल तेजी है, ग्लोबल मुद्दा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। कोई चीज ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। वैसे तो उम्मीदों पर दुनिया कायम है। बीते 4 दिन के अंदर कितने ग्राहकों से निपटे हैं आप? निकल रहे हैं थोड़े बहुत, अब ग्राहक आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्राहक नहीं है, ग्राहक निकल रहा है। मार्केट के सोना जब गिरा है तो ग्राहक आना स्टार्ट? बिल्कुल ग्राहक आ रहा है, एक का पूछने वाले आने लगे हैं और 2-4 डीलें भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है।
ऐसे में तमाम यहाँ पे ग्राहक भी बैठे हैं। पहले मैं आपसे जान लेता हूँ, थोड़ा हल्का सा खड़े हो जाएंगे हल्का। किस तरह के हालात है इस समय मार्केट में? हमारा जैसे मार्केट में हालात हैं, वैसे तो आम जनता बहुत परेशान है। घर में शादी ब्याह आता है, सोना चांदी खरीदने की एक ललक होती है कि भाई आज शादी में ये लेना है, ज्वेलरी होती है, दुल्हन बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ज्वेलरी के मामले में। रेट्स को लेकर आज क्या है? सबसे ज्यादा जो हालत खराब है वो मध्यम वर्ग की है, क्योंकि वो तो नया खरीद नहीं रहा है, पुराने के बदले में नया से एक्सचेंज कर लेता है, और जहाँ नया बहुत ज्यादा मात्रा में लिया था वो बहुत ही कम मात्रा में लिया जा रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो पहले 1,91,000 यानी कि 7 दिन पहले की अगर बात की जाए, अब सीधा 1,51,000 यानी 50,000 का डिफरेंस है सोने में। तो वही अब उम्मीद है कि जो 50,000 का डिफरेंस आया, अब शायद हो सकता है 50,000 का डिफरेंस हो रहा है क्या 1 लाख के हम अब 1 लाख मिलेंगे, जैसे भैया ने बताया कि 1 लाख मिलेंगे, तो उसी पे उम्मीद है, बैठे हैं चुपचाप, सिर्फ वही है कि पुराना ला रहे हैं, उसी एक्सचेंज करके नया ले रहे हैं। बतौर ग्राहक क्या उम्मीद मानते हैं कि मार्केट गिरेगा या उठेगा? अब ये तो मुझे पता नहीं चल रहा है चांदी कहाँ है, कितना चांदी का पहुंच गया 4 से फिर लौट के 2.5 आया, तो ये तो पता नहीं चल रहा कि उतार चढ़ाव है कि क्या होगा क्या नहीं है। उतार चढ़ाव में किस तरह का ग्राहक अपना फैसला नहीं ले पा रहा है कि भाई मैं लूं या नहीं लूं, और ऐसे में सोने चांदी के कारोबार पर काफी असर पड़ रहा है। ये तो सब मध्यम वर्ग है, वही तो है, निम्न स्तर और मध्यम वर्ग, तो वही तो है कि क्या होगा, वो सरकार पे बैठे हैं, तो क्या करेगा सरकार, ज्यादा महंगा हुआ तो नहीं लेगा। मार्केट के जो विशेषज्ञ वो तो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की डील की वजह से सोने की गिरावट आई है। अब ये तो ऊपर बैठे हुए बताएंगे हम लोग तो नहीं बता सकते क्या आज के समय में हिम्मत हो रही है कि सोना खरीद? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे में आपसे जान लेते हैं, आप बैठे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि दुकान में कुछ ना कुछ खरीदने के मूड से है। क्या लगता है कि सोने चांदी के भाव की गिरावट से आम जनता के बीच में क्या असर पड़ा है? सोने चांदी की गिरावट से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जहाँ सोना 70-75 हजार तोला था, अब वो 1,90,000 से 10,000 कम 25,000 कम भी हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जो गरीब आदमी है जो 5-7 लाख की शादी करेगा, वो कहाँ से सोना खरीदेगा, कहाँ से अपनी लड़की को देगा? सोने गरीब आदमी को बाहर से सोना चला गया। मीडियम फैमिली पे काफी असर पड़ा। मीडियम फैमिली पे असर पड़ा। केवल पैसे वाले हैं वो 10 तोले जगह 2 तोले खरीद लेंगे, लेकिन मीडियम वर्ग और गरीब वर्ग उनका तो सोना दूर दूर से बाहर हो गया। आप मानते हैं कि सोने चांदी के भाव बढ़ने से, मार्केट के उतार चढ़ने से गरीब आदमी की शादी ब्याह का जो आर्थिक स्थिति वो खराब होती दिख रही है? बिल्कुल खराब हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई है। जहाँ वो 1 तोले सोना देने की सोचता है, 2 तोले सोना देने की, वो आधा तोले भी नहीं दे पा रहा है। क्यों कि सब बजट उसका 5 लाख रुपए का शादी का है, और 2 लाख का 1 लाख का सोना दे देगा, तो फिर कैसे 2 लाख का सोना कैसे काम चलेगा उसका? इन्वेस्टर के तौर पे निवेश करने वालों को लग रहा है कि अब सोने की बढ़त होगी। क्या मार्केट में लोग आ रहे हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सोने में? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी लोगों को जो उम्मीद है कि सोना कम होगा, क्योंकि लगातार कम होता जा रहा है, इसलिए उम्मीद है कम है, इसलिए खरीदारी तो बिल्कुल नहीं ले। ऐसे में क्या मानते हैं कि ट्रेड डील का काफी फर्क पड़ा है सोने के बाजार पे? फर्क तो पड़ा है, इतना नहीं फर्क पड़ा, फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत पड़ा है। ऐसे में आप मानिए कि आगरा जो है चांदी कारोबारियों की और ज्वेलर्स की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आगरा से चांदी का बड़ा कारोबार किया जाता है। चांदी पे अगर बात कर लें, मार्केट में किस तरह का असर पड़ा है? क्योंकि कई सराफा बाजार जो है कई दिनों से दुकान नहीं खोल रहे हैं। चांदी के भाव में जो लेबर्स पर जो चांदी देते थे उसको भी लौटाना वापिस किया। चांदी पे कितना असर? हमारे 2-3 रिश्तेदार हैं जो चांदी काम करते, पायल वगैरह बनाते हैं, उन्होंने छुट्टी कर दी है। चांदी महंगी होने की वजह से कारीगर छुट्टी कर दी है। बोला ऐसा चांदी जब सही रेट पे आ जाएगी जब हम काम करेंगे, वरना अभी घर। ऐसे में क्या मानते हैं कि ट्रेड डील का काफी फर्क पड़ा है सोने के बाजार पे? फर्क तो पड़ा है, इतना नहीं फर्क पड़ा, फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत पड़ा है। ऐसे में आप मानिए कि आगरा जो है चांदी कारोबारियों की और ज्वेलर्स की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आगरा से चांदी का बड़ा कारोबार किया जाता है। चांदी पे अगर बात कर लें, मार्केट में किस तरह का असर पड़ा है? क्योंकि कई सराफा बाजार जो है कई दिनों से दुकान नहीं खोल रहे हैं। चांदी के भाव में जो लेबर्स पर जो चांदी देते थे उसको भी लौटाना वापिस किया। चांदी पे कितना असर? हमारे 2-3 रिश्तेदार हैं जो चांदी काम करते, पायल वगैरह बनाते हैं, उन्होंने छुट्टी कर दी है। चांदी महंगी होने की वजह से कारीगर छुट्टी कर दी है। बोला ऐसा चांदी जब सही रेट पे आ जाएगी जब हम काम करेंगे, वरना अभी घर बैठो। आप घर बैठे तनख्वाह दे रहे हो। कहीं ना कहीं भाव पे, रोजगार पे भी फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है। लोगों की बेरोजगारी छुड़ गई है, बिल्कुल गरीब लोगों का जो मजदूर थे वो तो घर बैठ गए। गिरावट की क्या उम्मीद मान रहे हैं? गिरावट की उम्मीद मान के चल रहे हैं, फिर जो वो बताएगा कि ऊपर वाला कितनी गिरावट होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। मगर मार्केट की रिसर्च के ऊपर डिपेंड है। हाँ, रिसर्च के ऊपर डिपेंड है, ये तो भाव के ऊपर पता चलेगा। आपसे जान लेते हैं, मार्केट है
और मार्केट में जब व्यक्ति ग्राहक जब आता है, बड़ी उम्मीद लेके आता है कि मैं अपने शादी ब्याह में जो है इस तरह का सामान लेके जाऊं, रेट सुन के किस तरीके से दंग रह जाता ग्राहक की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि वो पहले आएगा, सामान निकलवाएगा, तुलवाएगा और तुलवाने के बाद फिर रेट सुनकर छोड़ जाएगा। इस तरीके से इस समय ग्राहक आ रहे हैं और ग्राहक जो समझो कि सिर्फ नाम के रह गए हैं। जो भी ग्राहक आ रहा है सिर्फ भाव पूछ के और चला जाता है। 7 दिन पहले तो 1,91,000 था, उस समय स्थिति क्या थी? आज 1,51,000 रुपए है, इस समय स्थिति क्या है? जब से भाव गिर गया है तो ग्राहक आ रहा है, बात करता है कि भैया क्या भाव है, पर लेने की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही उसकी। सवाल क्या रहता है कि मार्केट में गिरावट आएगी? गिरावट के हिसाब से तो ये है कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर तो ये गिरावट आई है, क्योंकि बहुत बढ़ा दिया है। अगर बाजार चलना है तो 1 लाख का भाव जब तक नहीं आएगा सोने का, जब तक तो बाजार मुश्किल है। क्या उम्मीद मानते हैं कि सर्राफा बाजार में एकदम बिल्कुल जो रौनक हुआ करती थी शादी ब्याह सीजन में, क्योंकि जनवरी की अगर बात करें, फरवरी की बात करें, शादियों का सीजन रहता है, शादियों में लगातार खरीदारी भी की जाती है। इस समय पहले पिछले साल किस तरह का व्यापार किया, अब किस तरह का व्यापार है? आप ये समझो पिछले साल की मुकाबले अगर जैसे कि हम माने तो 100% की बजाय 10% है गया व्यापार इस फरवरी। आपके भी रोजगार पर असर पड़ा है? बहुत ज्यादा। चलिए आगरा के चांदी कारोबारियों पे अगर चर्चा करते हैं, किस तरह के हालात है सर्राफा बाजार? सराफे बाजार में ये है कि बहुत से कारखाने तो सब बंद हो चुके हैं और जिनके रिटेलिंग की दुकानदारी है वो अपना थोड़ा बहुत कहते हैं दुकान खोल रहे हैं। दुकान तो खोलना मजबूरी होता है हर आदमी का काम करना, पर वो मजेदारी नहीं आ रही जिस हिसाब से आदमी काम करना चाहता है। और व्यापारी ट्रेड डील हुई है, मानते हैं कि सोने को मजबूती मिल रही थी, एकदम गिरावट आई, तो क्या उम्मीद मानते हैं कि डॉलर वर्सेस सोना हो गया? इसका तो मेरे को कोई जवाब नहीं। इसका कोई जवाब नहीं। चलिए मानते हैं मार्केट का इस असर क्या है, अभी इस समय असर क्या देखने को? समय असर सिर्फ यही है कि जब तक सोना नीचे नहीं आएगा, जब तक हम लोग जैसे दुकानदारों का व्यापार नेक चौपट रहेगा। ऐसे मानते हैं कि शादी के सीजन में ज्वेलर्स की दुकान खाली खाली दिखाई दे रही है? बहुत ज्यादा खाली खाली भी है। फिर इस समय अपने आप को मेंटेन रखना भी बहुत बड़ी बात हो गई है हमारे लिए, क्योंकि ग्राहक है नहीं और हमें कहते हैं ग्राहकी दिखानी है। ऐसे में क्या मानते हैं कि अब सोने की जो कीमतों में अगर गिरावट आती है तो कस्टमर कैसे आएगा? बढ़ोतरी होती है भाव में तो क्या रहेगा, मतलब क्या नजरिया रहेगा? अगर सोना 1 लाख के करीब आ जाता है तो काम बहुत ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि सब के सब जो भी ग्राहक हैं वो सिर्फ इसी चक्कर में बैठे हैं। जो 40,000 50,000 रुपए गिरे हैं कि 1 लाख आ जाएगा, तो वो सब रुक गए हैं। ऐसे में मानते हैं कि वो लोग बैठे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बिल्कुल अगर 1 लाख आएगा तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं, जो ग्राहक है जो लेने वाला है, जैसे कि सीजन में सालक में जो आता है उसको तो अभी भी इस भाव में लेना है तो लेना ही है भाई। अगर लड़की की शादी है या किसी की भी शादी है या किसी को देना है या किसी का व्यवहार होना चुकाना है तो वो तो ले रहा है, पर वो अपने हिसाब से ले रहा है। जो 5 ग्राम की है वो 1 ग्राम ले रहा है, पर वो थोड़ा बहुत मतलब साफ तौर पे कह सकते हैं कि मार्केट में सोने चांदी की कीमतों ने लोगों के बीच में उतार चढ़ाव कर दिया है कि लेना है या नहीं लेना। नहीं, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि इस समय कंफ्यूज है ग्राहक भी और दुकानदार भी। ऐसे में हमारी ज्वेलरी शॉप पर दुकानदारों से भी बातचीत हुई और उन लोगों से भी बातचीत हुई जो अपनी जेब के हिसाब से सोना खरीदते नजर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हो तो इन्वेस्टमेंट करें, सामान खरीदें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील के बाद जो सोने की कीमतों में जो गिरावट आई है उससे कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो गिरावट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो महंगी दुकानें हैं, लाइटिंग है, डेकोरेटिंग है, लेकिन दुकानों में कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा।